हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा अग्रवाल और आज है 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का डे 13। रोज़ की तरह आज हम अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे। मेडिटेशन में हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद करेंगे हम प्राणायाम के साथ 7 चक्रास की बैलेंसिंग, फिर ओम चांट। आज हम 7 चक्रास के बारे में समझेंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, जिनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं जिनका नाम है ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियाँ एक दूसरे को 7 ऐसी जगह क्रॉस करती हैं और उन 7 जगहों को ही जहाँ पे ये नाड़ियाँ क्रॉस करती है वहाँ पे एनर्जी सेंटर्स बनते हैं और उन्हें ही 7 चक्रास कहते हैं। हमारे शरीर के ये 7 एनर्जी सेंटर्स ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी है, ख़राब है, कैसी भी है, वो भी ये एनर्जी सेंटर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, ये सब चक्रास के ब्लॉक्ड या अनब्लॉक्ड होने से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड है तो आप लेथार्जिक फील कर सकते हैं। इससे इमोशनल इम्बैलेंस और मेंटल फटीग होता है। ऐसा सोच के देखिए कि एक वाटर पाइप है और उसमें बहुत सारा डर्ट, कचरा जमा हुआ है, तो उसमें से पानी फ्रीली पास नहीं हो पाएगा। सिमिलरली वैसे ही हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से ये जो हमारे 7 चक्रास है ना, एनर्जी सेंटर्स, ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं और हमारी एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती और हमारी बॉडी में और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी बॉडी में और हमारे रिलेशनशिप्स में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में पड़ता है। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें हमारे 7 चक्रास की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और जब हम वो करते हैं तो हमारी एनर्जी को हम अलाउ करते हैं कि फ्रीली पूरे 7 चक्रास जो हैं पूरे हमारी बॉडी में फ्लो कर सके। और जब ये होता है तो हमारे जो वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, करियर, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, एजुकेशन वगैरह में सब जगह में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है। अब हम इन 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करें? तो 7 चक्रास को बहुत तरीके से बैलेंस किया जाता है। जो लोग योगा करते हैं वो उसको योगा से बैलेंस करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन से करते हैं, प्राणिक हीलिंग वाले प्राणिक हीलिंग करके करते हैं, रेकी वाले रेकी के थ्रू करते हैं, ब्रह्म कुमारीज़ में राजयोगा के थ्रू करते हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो लोग स्टोन्स वगैरह पहनने कहेंगे, वो लोग बीड्स वगैरह कलरफुल जो होते हैं, जो अलग अलग कलर, अलग अलग 7 चक्रास के जो होते हैं उनके थ्रू करवाते हैं। अलग अलग वाटर थेरेपी के थ्रू भी होता है। डिफरेंट कलर की बॉटल्स में आप पानी को चार्ज करके पीकर अपने 7 चक्रा को बैलेंस कर सकते हो और सॉल्ट बाथ के थ्रू कर सकते हो, एनर्जी हील करके कर सकते हो। अपने घर में 7 चक्रास की ट्री आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम 7 चक्रास की बैलेंसिंग करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपको स्टोन्स पहनाएंगे अलग अलग कलर के। तो वो क्या होते हैं? ये 7 चक्रास को हील करने के लिए ही होते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो अलग अलग मोड्स हैं। म्यूज़िक हीलिंग होती है, म्यूज़िक के थ्रू 7 चक्रास को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो 7 चक्रास को बैलेंस करने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। किसी को कोई प्रोसेस सूट करता है, किसी को कोई प्रोसेस सूट करता है। तो जिसको जिस प्रोसेस से अच्छा लगता है वो उस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। मैं अपने 7 चक्रास की बैलेंसिंग मेडिटेशन के थ्रू भी करती हूँ, प्लस मैं प्राणायाम के साथ जब मैं बैलेंसिंग करती हूँ उसकी वो प्रोसेस भी मैं आप सबसे कल शेयर करूँगी। आज मैंने आप सबको 7 चक्रास के बारे में बताया और इसकी वजह से हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया और इसकी हीलिंग अलग अलग तरीके से कैसे होती है उसके बारे में बताया। कल मैं आपको इसके बारे में इतना नहीं बताऊंगी डिटेल। कल मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊंगी जो मैं कैसे करती हूँ इसको 7 चक्रास को बैलेंस मेडिटेशन के साथ, और बिना मेडिटेशन के मैं अगर करूँ तो प्राणायाम के साथ मैं कैसे इसको बैलेंस करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन में ये करने के बाद मैंने किया सन गेजिंग, और सन गेजिंग के साथ सन बाथिंग और अर्थिंग, ये तीनों मैंने साथ में की।
सो कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट सन गेजिंग, जो मुझे हेजिटेशन हो रही थी। आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं अच्छे से आराम से फ्रीली कर पाई, क्योंकि मैंने अपने माइंड को और मन को बहुत अच्छे से समझा लिया इसके लिए, एंड आई एम रेडी फॉर दिस। सो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, मैंने बहुत अच्छे से सन गेजिंग की। और उसके बाद मैं घर गई। घर जाकर मैंने स्ट्रक्चर वाटर में से कॉपर प्लेट निकाली और मोरिंगा सीड्स निकाले, और उसके बाद मैंने इसी वाटर से अल्कलाइन वाटर बनाया। उसमें मैंने एक कुकुम्बर बिना काटे बिना पील किए ऐसे ही उसको धोकर डाल दिया, 4 पुदीना के पत्ते और 2 तुलसी का पत्ता उसमें डालकर, और 1 साबुत नींबू जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं कट किया कहीं से भी, वो उसमें डालकर उसको ढककर धूप में मैंने रख दिया। वो मेरा अल्कलाइन वाटर रेडी हो गया। उसके बाद मैंने लंच की थाली मैंने प्रिपेयर की। कल 11 था, तो हमारे यहाँ कुट्टू की रोटी और आलू की सब्ज़ी खाते हैं, तो मैंने भी वही खाया। क्योंकि मैं सात्विक डाइट कर रही हूँ, पर मैंने कल इसलिए खाया क्योंकि हमारे यहाँ अनाज नहीं खाते हैं। मैं फ्रूट डाइट भी ले सकती थी, बट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे वेट लॉस होगा मेरा, और मुझे वेट लॉस नहीं करना है। और ओमेड डाइट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें सात्विक डाइट लेना है। मैं सात्विक डाइट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को हील करना है, इसीलिए दैट इज़ द ओनली पर्पस आई एम ईटिंग सात्विक फूड इन ओमेड डाइट। सो एक दिन अगर 2 दिन अगर बीच में अगर इस तरीके से ग्रीन मील मैं चेंज करूँ तो ओमेड डाइट में ऐसे कोई इशू नहीं है। बट इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर मैं सात्विक के अलावा कोई और फूड ले रही हूँ तो दैट शुड नॉट बी हेवी, मुझे ज़्यादा हेवी नहीं खाना है। तो मैंने अपनी सब्ज़ी एकदम लाइट रखी है, उसमें मैंने बिल्कुल भी किसी भी तरह का तेल घी का मैंने यूज़ नहीं किया है। रोटी में है बिल्कुल तेल है, थोड़ा सा मैंने तेल से पराठे उसके बनाए हैं, बट मैंने बहुत कम तेल यूज़ करके मैंने उसको बनाया है। सो ये था डिनर, और डिनर के बाद मैंने किया मेडिटेशन नाइट का, और ऐसे अपने दिन को एंड किया। Thanks for watching. Bye bye.